श्री दशमेश इंटरनेशनल पंजाबी कवि सभा हरियाणा के मुख्य सेवादार सुप्रसिद्ध पंजाबी काव्य रचनाकार एवं वरिष्ठ पत्रकार सरदार गुरदयाल सिंह निम्मर ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी दिनांक 24 दिसंबर दिन शनिवार शाम 7 बजे स्थानीय श्री गुरुद्वारा सिंह सभा मॉडल कॉलोनी में 18वां महान शहीदी पंथ कवि दरबार का आयोजन होने जा रहा है। निम्मर ने कहा कि यह कवि दरबार माता गुजरी व चारों साहिबजादों की शहादत को समर्पित किया जाता है। श्री दशमेश इंटरनेशनल कवि सभा हरियाणा के मुख्य सेवादार सरदार गुरदयाल सिंह निम्मर ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी 24 दिसंबर दिन शनिवार को शाम 7 बजे से गुरुद्वारा सिंह सभा मॉडल कॉलोनी में 18वां महान शहीदी पथ कवि दरबार का आयोजन होने जा रहा है। गुरदयाल सिंह निम्मर ने कहा कि यह आयोजन प्रतिवर्ष दिसंबर माह में चारों साहिबजादों एवं माता गुजरी की शहादत को समर्पित किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस कवि दरबार में पूरे देश के प्रसिद्ध कवि भाग लेते हैं तथा अपनी अपनी कविताओं व रचनाओं के माध्यम से शहीदों की शहादत को नमन किया जाता है। सरदार गुरदयाल सिंह ने संपूर्ण जिला वासियों का आह्वान करते हुए कहा कि इस कवि दरबार में सभी बढ़ चढ़कर हाजिरी भरें व मानवता के लिए शहादत देने वाले सरबंसदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों व माता गुजरी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। श्री दशमेश इंटरनेशनल पंजाबी कवि सभा हरियाणा धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महान शहादत ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चार साहिबजादिਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ जी ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ महान ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਥਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ चमकौर ते सरहंद गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल कॉलोनी जमुना नगर विखे 24 दिसंबर 2022 दिन शनिवार नूं रात 7 तो 10 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिस विच एक नामवर पंथक कवि नूं चमकौर ते सरहंद यादगारी अवार्ड नाल सन्मानित किया जाएगा। आप सब समूह संगतां नूं गुरु नानक नेवा लेवा सब गुरु प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਡਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ इस देश धर्म ते कौम दे बाबियां बारे भी जानकारी देन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पिछले लगभग 18 वर्षों से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है आप लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से। इस बार भी ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस बारे में बताएंगे कि क्या कार्यक्रम है इस बार और कब ये आयोजित होगा और किस प्रकार की तैयारियां इसको लेकर चल रही है। जे सुशील जी, ये जो सप्ताह है ना, ये गुरु साहब के छोटे और बड़े बच्चों, माता जी और उनका सारों का ये शहीदी पर्व है, ये दिन जो 7 है, तो ये पूरे संसार में इसको मनाया जाता है। हम लोग भी 18 साल से अकाल तख्त साहब के हुक्म अनुसार जब मेरे को 5 तख्तों से साहिबों से नवाजिश किया गया, मेरे को नवाजा गया और सम्मान दिया गया, तो मेरे को उस समय के जो अकाल तख्त साहब के जथेदार थे वेदांती साहब, उन्होंने मेरे को ऐसे कंधे पर हाथ रख के कहा, भाई कवियो, अब आपको सम्मान मिला है, अब अपने अपने इलाके में जाके कवि दरबार शुरू करो। तो मैं जहाँ जनरल सेक्रेटरी था गुरुद्वारा मॉडल कॉलोनी का, तो यहाँ संगत को बोला कि ऐसे ऐसे अकाल तख्त साहब का हुक्म हुआ है, तो उन्होंने जकारे नहीं बंद हुए। तो 2004 से ये जो कवि दरबार है ये शुरू हो गया, तो अब इसको 18 साल हो गए और निरंतर चल रहा है। पूरे दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से कवि आते हैं और चमकौर और सरहंद की बात करते हैं। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि कोई आदमी किसी से उगराई या डोनेशन नहीं लेता। ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी जहां आता है, जो सेवा करता है, परिवार के साथ सेवा करता है। हमारे पास दूध के लंगर चलते हैं,
चाय के लंगर चलते हैं, कॉफी के लंगर चलते हैं, गुरु के लंगर चलते हैं। ये सिरोपे और सम्मान जो दिए जाते हैं वो उन राइटरों को दिए जाते हैं, और इसका कोई आदमी अपनी श्रद्धा से करता है, किसी से कोई मांगता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जमुनानगर की धरती से ये जो प्रोग्राम है 24 दिसंबर को गुरुद्वारा मॉडल कॉलोनी में जो हो रहा है, शाम का टाइम रखा है इसका 7 से 10:30 बजे तक। तो संगतें बहुत दूर दूर से आती हैं और वो इतिहास को सुनती हैं। इस बार तो सरकार ने भी इन बच्चों का, इन बाबियों का, साहिबजादों का जो दिन मनाना है वो भी ऑफिशियल तौर पर ले लिया है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, मुबारक देते हैं। तो मैं इसी बारे के जो 24 दिसंबर वाली रात जो है ये उनके नाम जमुनानगर की संगतों की तरफ से होगी। आप अपने संगठन की ओर से, जो भी आयोजक समिति है उसकी ओर से लोगों से क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं कार्यक्रम को लेकर? मैं क्योंकि श्री दशमेश इंटरनेशनल पंजाबी कवि सभा हरियाणा का मुख्य सेवादार हूं, और हमारे साथ सारे जो साथी हैं दिन रात एक करके जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए वो बिल्कुल तैयार बर तैयार हैं। और मैं बेनती करता हूं हाथ जोड़ के सभी गुरु प्यारी संगतों को कि ये दिन बार बार नहीं आते। इस प्रोग्राम में, इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में, कवि दरबार में आप परिवारों सहित शमूलियत करें और गुरु घर जी की खुशियां प्राप्त करें और अपने इतिहास की, अपने देश की, विरसे की, विरासत की जानकारी जो है अपने बच्चों को दें। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जिस धर्म में भी हैं अपने धर्म में परपक्व रहें, लेकिन इधर उधर धर्मों में मत जाएं। अगर ये बच्चे उस टाइम लालच में आके अपना धर्म, इस्लाम धर्म चेंज कर लेते तो हम लोग आज जिस हालत में आपको नजर आ रहे हैं हम ना होते, देश ना होता और हमारे ये संस्कार ना होते। ये हमारा उद्देश्य है कि अपने धर्म में पक्के रहना है, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम ईसाई हैं, चाहे हम सिख हैं, कुछ भी हमारा रिलीजन है, लेकिन उसमें हमें पक्के रहना चाहिए, डोलना नहीं चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है कि अपने जो बाबे हैं, ये छोटे बच्चों को बाबे कहा जाता है, जिन्होंने धर्म चेंज नहीं किया, जिन्होंने शहादतें हंस हंस के दे दी, 10-10 लाख का मुकाबला करते हुए घबराए नहीं, दीवारों में चुने गए, जयकारे लगाते रहे। ये बहुत बड़ा संदेश है आज की नई जनरेशन के लिए कि हम अपने देश को ऐसे ही बलवान बनाना है जैसे हमारे पूर्वज बना के गए हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।